प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम पुनः मंदिर आए हुए हैं और हमें रास्ते में कुछ स्थान दिखाई दिए, तो हम पंडित जी से उसके बारे में बात करेंगे कि ये स्थान किसके हैं और यहाँ का रहस्य क्या है। तो हमारी अचानक मुलाकात पंडित जी से हुई, तो हम पंडित जी से बात करते हैं, मंदिर पर चलते हैं, वहाँ पूछते हैं पंडित जी से यहाँ का रहस्य। तो चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आधी सीढ़ियों को पार करके आए हैं, तो आधे रास्ते में मुझे श्री गणेश जी महाराज की मूर्ति के दर्शन हुए हैं। तो हमारे साथ यहाँ के जो हैं पुजारी जी मौजूद हैं, तो इनसे यहाँ के रहस्य एवं गणेश जी की मूर्ति के बारे में पूछते हैं, इस मंदिर के बारे में पूछते हैं। तो पंडित जी बताइए, ये मूर्ति और ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है? जो यहाँ पर ये जो मंदिर गणेश जी महाराज का है, तो ये मूर्ति यहीं से प्रकट हुई है और प्राचीन मूर्ति है, इसलिए यहाँ पर ये छोटा सा मंदिर गणेश जी का बनवाया है जी। और जो भक्त आते हैं सबसे पहले गणेश जी के ही दर्शन करके आगे मंदिर की ओर जाते हैं। हम मंदिर के गर्भगृह के पास आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पुजारी जी। तो पुजारी जी से यहाँ पर बातचीत करेंगे। इससे पहले आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पार्ट 1 देखिएगा, दर्शन कीजिएगा भगवान के। केवल इस वीडियो में यहाँ का रहस्य, कुछ रोचक बातें आपको बताने वाला हूँ। मैं पंडित जी से पूछूंगा, पंडित जी यहाँ की कुछ विशेष महत्व, यहाँ का कुछ विशेष बातें आपको बताएंगे। यहाँ पर पंचमुखी भोलेनाथ जी भी विराजमान हैं, हनुमान जी महाराज भी विराजमान हैं, उनके बारे में मैं बताऊँगा, पंडित जी से पूछूंगा और पंडित जी बताएंगे। अंदर श्री चतुर्भुज भगवान जी विराजमान हैं और भगवान के बगल से गुफा गई है, जिसका संबंध पंडित जी ने बताया है कि सीधा पाताल से है। तो सबसे पहले पंडित जी से पूछते हैं कि गुफा का संबंध क्या है। मूर्ति के बारे में बाद में, पहले गुफा के बारे में पूछते हैं। पंडित जी गुफा के बारे में बताइए, गुफा सीधा संबंध पाताल से है क्या? यहाँ की मान्यता है कि कुछ समय पहले एक संत जी यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इस गुफा के अंदर देखना चाहता हूँ कि गुफा में क्या है। तो सभी लोगों ने मना किया, वो नहीं माने। अंत में वो गुफा में गए नीचे। तो जब बाहर निकल के आए गुफा से, तो लोगों ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी ये बताइए कि उस गुफा के अंदर क्या है। तो संत जी ने तो पहले मना किया। जब सारे लोग नहीं माने तो उन्होंने बताया कि गुफा के नीचे एक तालाब भी है, कई ऋषि मुनि भी हैं। और इतना उन्होंने बताया, सारी बातें गुफा के अंदर से बताने के बाद, और उनका मुँह बंद हो गया। तो बंद हो गया। दूसरे दिन उन्होंने समाधि भी ले ली, जो नीचे चबूतरा बने हुए हैं। अच्छा, वो 3 चबूतरा थे, वो समाधि ली? हाँ, वहाँ पर उन्होंने समाधि ले ली थी, इसलिए वो चबूतरा उन्हीं के बने हुए हैं। पंडित जी बताइए, जो ये मूर्ति है ये कब प्रकट हुई थी, आपको कुछ पता है इसके बारे में? मंदिर के बारे में और भगवान के बारे में इतना ही मालूम है कि लोग बताते हैं कि 11वीं सदी का ये मंदिर है, क्योंकि जब यहाँ पर निर्माण हुआ यहाँ मंदिर का, तो वहाँ नीचे एक तांबे का पात्र निकला, तो उसमें एक बीजक बोलते हैं उसे, तो उसमें सारी डिटेल उनकी लिखी हुई थी, कितने संवत्सर में ये। उस कौन सी भाषा में लिखा हुआ था पंडित वो जी? उर्दू भाषा में लिखा हुआ था। तो आप लोगों ने तो पढ़ नहीं पाया होगा उसको पढ़ नहीं पाए। इनके अगल बगल में जो रूप इनके बने हुए हैं, इनके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये जो भगवान के अगल बगल में जो स्थान भगवान बने हुए, मूर्तियाँ बनी हुई हैं जी, तो ये भगवान के 24 अवतार भगवान ने लिए हैं। ये 24 अवतारों की प्रतिमा उनके शरीर में विद्यमान है। यहाँ पर आप जो ये गेट देख रहे हैं, पहले चट्टान जो थी वो नीचे रखी हुई थी, तो जैसे ही चट्टान भगवान ऊपर निकले तो चट्टान ऊपर निकलती गई। तो ये यहाँ से दर्शन करते थे पहले, अब ये पूरा भगवान को दूर से दर्शन कर सकते हैं। मूर्ति क्या अभी भी बढ़ती है ऊपर?
नहीं, तो अभी तो बढ़ना बंद हो गया है क्योंकि भगवान के चरण निकल चुके हैं, इसलिए अब मूर्ति तो नहीं बढ़ती है। पहले तो ये हमने भी देखा यहाँ कि यहाँ से नीचे से दर्शन करते थे, अब भगवान का पूरा स्वरूप निकल चुका है। तो पंडित जी ने जो बताया है, यहाँ के लोग मानते हैं कि गुफा के अंदर जो गया है शायद वो लौट के नहीं आ पाता है, और जो एक मुनि आए थे वो लौट के आए थे तो उनकी शायद मृत्यु हो गई थी या समाधि ले ली थी। यहाँ का मानना जो है वो पंडित जी ने आपको बताया है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। भगवान के आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ, तो आप आइए दर्शन कीजिएगा भगवान के, और इसके बाद भोलेनाथ के मैं दर्शन कराऊंगा तो भोलेनाथ के भी दर्शन कीजिएगा। इसके बाद हनुमान जी महाराज जी के दर्शन कराऊंगा तो आप भगवान के दर्शन करें। इसके बाद यहाँ का आपको गांव का जो माहौल है वो मैं बताऊंगा यहाँ से कि मंदिर से गांव का दृश्य देखने पर कैसा लगता है, हर एक बात मैं बताऊंगा। बस चैनल पर आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचता रहे। जय श्री राधे। मंदिर के दर्शन कराते हैं। कुछ रोचक तथ्य अभी तक रह गए हैं, इस वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं बताया है, तो अगले वीडियो में यहाँ के और रहस्य के बारे में पर्दा करेंगे खास। तो बने रहिए हमारे साथ, कीजिएगा दर्शन। जय श्री राधे। जो आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं, यही मूर्ति जो काली मूर्ति है, यही नीचे से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, प्रकट हुए हैं। और ये जो अगल बगल में मूर्तियाँ बनी हैं, भगवान के 24 अवतारों के चिन्ह बने हुए हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और बगल में जो भगवान राम दरबार विराजमान है, जो इनके बगल में राम दरबार है, या ये भी प्राकृतिक है कि इनकी स्थापना यहाँ हुई है? नहीं, ये मूर्तियाँ जो हैं राम दरबार की, ये प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हैं जी। और इनके बगल में जो शिवलिंग भगवान भोलेनाथ जी विराजमान हैं, ये भी प्रतिष्ठित हैं? ये प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है, ये भगवान जो शिव जी हैं यहाँ, ये यहीं से निकले हुए हैं, यहीं से प्रकट हुए हैं। अच्छा जी। हाँ। और ये गुफा आपको अंदर जाके दिखा सकता हूँ क्या पंडित जी? जी चलिए, तो गुफा को थोड़ा बहुत अंदर नहीं जाने देंगे पंडित जी, एक तो डर लगता है, और यहीं से देखते हैं कि गुफा के अंदर आखिर है क्या। तो आप देख सकते हैं ये गुफा है, और इधर नहीं जा सकता हूँ, यहाँ के धर्म के खिलाफ है, आस्था के खिलाफ है, नहीं जा सकता हूँ और डर भी लगता है मुझे। नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तम नमस्ते सर्वलोकात्मन् नमस्ते दिग्मचक्रिणे नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्मत्वे सृजते विश्वं स्थितौ पालयते नमः रुद्ररूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये। देवायक्षासुरा सिद्धा नागा गन्धर्व किन्नरा पिशाचा राक्षसाश्चैव। जय भोलेनाथ की। हम भोलेनाथ के गर्भगृह में आ चुके हैं और हमें एक गुफा दिखाई दी, तो इसके बारे में पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी यहाँ का कुछ रहस्य बताएंगे आपके सामने, तो पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, ये गुफा है, हमने सुना है यहाँ 64 योगिनी माता का वास है, आखिर इसका रहस्य क्या है? ये 64 देवियों का स्थान है। यहाँ का ऐसा मानना है कि अक्षय तृतीया को यहाँ लड़कियाँ अख्ती खेलने के लिए आती हैं, तो उस समय यहाँ अख्ती खेलने के लिए आईं तो यहाँ पर कुछ फरारी लोग आ गए, ऐसा सुना है। तो उन लड़कियों ने कहा कि हे प्रभु, इससे अच्छा है कि आप हमें अपनी शरण में ले लें। तो वो लड़कियाँ इसी गुफा में चली गई थीं, जो लौट करके वापस नहीं आई। तो जो यहाँ के लोग हैं वो 3 साल में या 5 साल में यहाँ पर पूजा लगाते हैं रात्रि में 12 बजे, ऐसी यहाँ की मान्यता है योगिनियों की। और ये आप जो देख रहे हैं, ये भोले बाबा स्वयं विराजमान हैं। ये प्रतिष्ठित मूर्ति है भोले बाबा की, ये पंचानन मूर्ति है। तो भक्त लोग यहाँ आकर के योगिनी माताओं के और भोले बाबा की आराधना
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेधिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवती है शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कृते। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज जी के दर्शन हुए और हम पंडित जी से पूछते हैं कि जो ये मंदिर है ये प्राकृतिक है कि यहाँ पर स्थापना प्रतिष्ठा हुई थी बब्बा जी की, तो पंडित जी इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो संकट मोचन हनुमान जी विराजमान हैं, ये यहीं से प्रकट हुए थे। ये कोई मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं है, ये स्वयं यहीं पर से निकले हुए थे, इसलिए उनका यहीं पर स्थान दिया गया। कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिष्ठित मूर्ति। अनुजनि रोशिनि दिति सुत रोशिनि दुर्मद शोषिनि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब मणप्रिय। आज आपको मैंने पंडित जी से पूछकर हर एक बात बताई है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप आना चाहते हैं, मंदिर दर्शन करने आना चाहते हैं तो झांसी से 75 किलोमीटर दूर एक गांव स्थित है जो कि चकारा है, तहसील इसकी मौरानीपुर लगती है। तो आप आ सकते हैं और यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय